हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। यानी आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट यानी रियल नंबर के वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो क्वेश्चंस आपको बार बार एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है कि इफ HCF 336,54 यानी 336,54 का जो HCF दे रखा है वो कितना दे रखा है 6, और इसका क्या करना है LCM फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है LCM। देखो यहाँ से अगर बात की जाए HCF जो दे रखा है 336,54 इक्वल कितना दे रखा है 6 दे रखा है। अगर देखिएगा यहाँ LCM फाइंड करना है तो देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, अगर देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की बात की जाए, अच्छा दो मतलब जो टू नंबर्स हमें कौन कौन से दे रखे हैं, देखो एक नंबर दे रखा है यहाँ से 336 और एक 54 दे रखा है। तो देखिएगा 336,54 इक्वल करके HCF हमें देखो 6 मल्टीप्लाई क्या निकालना है LCM, यानी ठीक है यहाँ HCF हमें जो गिवन था वो कितना था 6, यानी मतलब 6 दिया गया था, और मल्टीप्लाई क्या करोगे LCM करोगे। ठीक है, तो अगर LCM की बात करोगे यहाँ से देखिएगा तो LCM इक्वल हो जाएगा 336,54 अपॉन कितना हो जाएगा 6, 6 9 जा 54, यानी 6 से किसको 54 से कट कर देंगे। इस 9 का क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखिएगा LCM इक्वल आ जाएगा 9 6 जा 54 की कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 5 कैरी। ठीक है, 9 3 जा 27, 27 में अगर 5 ऐड करोगे 32 की 2 3 कैरी हो जाएगा। 9 3 जा 27, 27 में 3 ऐड करोगे यानी 3024, यानी इसका आंसर क्या है, यानी LCM जो हमारा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा देखिएगा 3024। क्या आ जाएगा 3024। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है कि द HCF एंड द LCM ऑफ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है कि द HCF एंड द LCM ऑफ 12 21 एंड 15। ठीक है, यानी कि 12 21 और 15 का, यानी आपसे क्या पूछ रहा है HCF पूछ रहा है और LCM पूछ रहा है। अगर देखिएगा LCM की बात करोगे तो LCM किसका, देखो 12 21 और कॉमा क्या है 15। देखो 12 21 और 15 का क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। देखो 2 से कट करोगे 2 6 जा 12, 21 तो कटेगा नहीं, तो 21 जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख लेंगे। 15 भी नहीं कटेगा, 15 जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख लेंगे। ठीक है, फिर 2 से करोगे तो देखो 2 3 जा 6, 21 को फिर वैसे ही लिख लेंगे, 15 को वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3, यहाँ से करोगे 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर देखिएगा 5 से करोगे तो देखो 1 का 1 और 5 से 7 कटेगा नहीं, तो 7 का 7 लिख लेंगे, 5 1 जा 5। ठीक है, फिर 7 से करेंगे देखो 1 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर देखिएगा इसके LCM की बात करें, किसकी बात करें LCM की बात करें, तो LCM देखिएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा कितना होता है, यानी 67 जा अगर करोगे तो 6 7 जा 42, यानी ये आ जाएगा निकल के हमारे यहाँ से कितना, देखिएगा 420, कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। अगर देखिएगा HCF की बात करोगे तो HCF में देखिएगा अगर 12 की बात की जाए तो 12 के अगर फैक्टर करोगे देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 12। अगर देखिएगा 21 के फैक्टर की बात की जाए, देखो 21 के अगर फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 7, यानी 3 7 जा 21 होता है। अगर देखो 15 के फैक्टर की बात की जाए तो 15 में देखिएगा फैक्टर हमारा हो जाएगा यानी 3 मल्टीप्लाई 5, यानी 3 5 जा 15 होता है। तो देखिए इन सब में से क्या मुझे 3 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3 कॉमन मिल रहा है। तो अगर HCF की बात करोगे तो HCF इक्वल हो जाएगा 3, यानी HCF कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है कि इफ 0.3528 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन 2 की पावर m 5 की पावर n, देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m, n एंड pr। यानी पूछा गया है कि अगर ये 0.3528 अगर दे रखा है तो यहाँ से p और m और n की वैल्यू क्या होगी, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा इसे अगर लिखेंगे देखो 0.3528, ठीक है, यहाँ से देखिएगा अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 4 डिजिट, तो 1 बना के कितना आ जाएगा यानी 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे अगर देखिएगा कट करेंगे तो देखो ऊपर भी 4 से करेंगे तो 4 8 जा कितना होता है 32,
यहाँ से बचेगा 3, तो 4 8 जा फिर हो जाएगा 32 और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। इसे 4 से कट करेंगे, देखो 4 2 जा कितना होता है 8 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा कितना, देखो 2 हो जाएगा कितना 20, तो 4 5 जा 20, तो नीचे आ जाएगा 2500। ठीक है, तो देखिएगा ये हो जाएगा 882 अपॉन कितना नीचे आ जाएगा 2500। ठीक है, तो देखिएगा इसे अगर हम लिखेंगे 882 को क्या लिख देंगे, देखिएगा 441 मल्टीप्लाई 2, नीचे का देखिएगा नीचे का अगर देखो फैक्टर करके लिखेंगे तो देखो 25 मल्टीप्लाई 50 और क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, यानी 25 मल्टीप्लाई 50 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 25 2 जा कितना होता है 50 हो जाएगा, और उसी 50 का ये क्या होता है देखिएगा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसे जब लिखेंगे देखो यहाँ से 2 से 2 हमारा कट हो जाएगा, 2 से 2 कट जब हो जाएगा तो ऊपर देखिएगा ये आ जाएगा 441, नीचे देखो 25 को क्या लिख सकते हैं, देखो 25 को लिख देंगे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 50 दे रखा है, तो इसे भी यहाँ देखो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और एक ऑलरेडी 2 हमें दे रखा था, एक 2 क्या दे रखा था हमें। तो देखो यहाँ से अगर बात की जाए तो देखो ऊपर रहेगा 441, नीचे हो जाएगा 5 की पावर 4, क्या हो जाएगा देखो 5 की पावर 2 यहाँ से, 5 की पावर 2 यहाँ से है, और मल्टीप्लाई में क्या होती है हमारी पावर्स जो होती है वो ऐड हो जाती हैं। यहाँ से देखिएगा ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर देखिएगा वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ से देखिएगा p की अगर वैल्यू की बात की जाए तो p की वैल्यू यहाँ से देखिएगा कितनी है 441 हो जाएगी। अगर देखिएगा m की वैल्यू की बात की जाए, m यानी 2 की पावर m, तो यहाँ से देखो 2 की पावर कितना आया हुआ है, 2 की पावर कितना आया हुआ है 2 आया हुआ है, तो m का जो मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अगर n के वैल्यू की बात की जाए तो n किसकी पावर यानी 5 की पावर n दे रखा है, तो 5 की पावर कितना है 4, तो यहाँ से n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दे रखा था कि इफ g 0.3528 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन 2 की पावर m 5 की पावर n, देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m, n एंड pr। ठीक है, यानी m, n और p की क्या पूछी गई थी आपसे, वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, तो देखिए इसे जब लिखोगे यानी 0.3528 अपॉन में कितना, देखो यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा यानी 1 बना के 40 यानी 10,000 आ जाएगा। इसे देखिएगा अगर 4 से कट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 882, नीचे आ जाएगा 2500। ठीक है, इसे देखो 882 को क्या लिखेंगे 441 मल्टीप्लाई 2, और नीचे जो दे रखा देखो 25 मल्टीप्लाई 50 और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 2 कर देंगे। यहाँ से देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो ऊपर जो रहेगा 441, नीचे जो है देखो ये 25 है तो 25 को क्या लिखेंगे यानी 5 का स्क्वायर लिख देंगे। जो 50 दे रखा है तो इसे देखो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से 5 की पावर 2 है, यहाँ भी 5 की पावर 2 है, तो पावर से ऐड हो जाएंगे तो 5 की पावर यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ देखो एक 2 की पावर यहाँ 1 है, एक 2 की पावर यहाँ 1 है, इनको पावर क्या देगा 2 की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर p की वैल्यू की बात करोगे तो 441 आ जाएगी, m के वैल्यू की बात करोगे 2 आ जाएगी, n की वैल्यू की बात करोगे तो 4 आ जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि एक्सप्लेन भाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस के 5 एंड 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस के 7 मल्टीप्लाई 5 आर कंपोसाइट यानी कंपोजिट नंबर, यानी क्या पूछ रहा है यानी कंपोजिट नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ लिखोगे वी कैन रिटन एज नंबर, यानी इन नंबर को हम क्या कर सकते हैं यानी कि इन नंबर को हम लिख सकते हैं। देखिएगा जैसे पहला वाला जो नंबर आपको दे रखा था ये क्या दे रखा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस के 5 दे रखा था। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस के 5, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में भी 5 है, यहाँ क्या है प्लस में 5, यहाँ से 5 अगर कॉमा ले लेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 3 या 6 1 7, यानी 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हम देखिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 ये हो जाएगा। अगर इस नंबर की अगर बात की जाए देखिएगा ये दे रखा था 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस के 7 मल्टीप्लाई कितना दे रखा आपको 5 दे रखा है, तो यहाँ से देखिए यहाँ भी 5 7 है, यहाँ भी 5 7 है, तो यहाँ से देखिए 5 मल्टीप्लाई अगर 7 कॉमा लोगे तो 1 मल्टीप्लाई 11
और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर बात की जाए देखो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई इनको अगर प्लस करोगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या किया सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो हम कह सकते हैं यानी 2 और 2 से मोर देन इसके क्या है फैक्टर्स है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इट इज ए कंपोजिट नंबर, यानी इसे क्या बोल देंगे इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।